गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको रेशो से रिलेटेड दो रेशो जो है उनके क्वेश्चंस कराऊंगा, जो है करंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। सबसे पहले हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं अपनी लिक्विडिटी रेशो की, अब इस लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो हमारे पास आती है। एक है करंट रेशो और दूसरी हमारे पास आती है क्विक रेशो। इसी का जो नाम है वो है लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ये सब इसी के ही नाम है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम करंट रेशो की। करंट रेशो जो है, इस रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपने सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ही याद रखना है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि करंट एसेट में क्या क्या चीज काउंट होती है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर नंबर 1 से बैलेंस शीट याद किया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। वो आप लोगों ने जो है लर्न करना है। क्लियर है बेटा आप सभी को? ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, एक नोट है आपके लिए। आपने जब चैप्टर 1 को याद किया होगा तो लूज टूल्स इन्वेंट्री में आता है और आपने करंट एसेट में काउंट किया होगा। बट आप याद रखिए लूज टूल्स नॉट बी ट्रीट एज करंट एसेट। इस चैप्टर में लूज टूल्स को आप करंट एसेट ट्रीट नहीं करिएगा। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक नोट है कि लूज टूल्स करंट एसेट नहीं ट्रीट होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट वन, एक इसका रूल ऑफ थंब आपने याद करना है। एक ये रूल ऑफ थंब जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। रूल ऑफ थंब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मार्क होता है जो ये बताता है कि रेशो इससे ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है। तो करंट रेशो का जो रूल ऑफ थंब है वो 2:1 है। 2:1। और याद रखिएगा इफ करंट रेशो इज मोर देन 2:1 देन कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन इज स्ट्रोंग। कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन इज स्ट्रोंग। क्लियर है। अदरवाइज वाइसे वर्षा, अगर 2:1 से कम आती है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक मानी जाएगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। लाइक मान लीजिए आपके पास करंट एसेट 5 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, तो 5 लाख बाय 1 लाख करें तो 5:1 आ रहा है। तो ये 2:1 से ज्यादा आया तो आप कहेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो ये यहाँ पे आपकी जो करंट रेशो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वन आपके पास आती है बेटा लिक्विड रेशो या क्विक रेशो। ठीक है, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है आपके पास में लिक्विड एसेट डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटी। अब बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट लायबिलिटी तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि आप सभी ने फॉर्मेट को लर्न किया है, बट लिक्विड एसेट को निकालने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिक्विड एसेट का एक फॉर्मूला नोट डाउन करिए। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है हमारे पास में, जो आपकी करंट एसेट है ना बेटा, करंट एसेट, उस करंट एसेट में से आप माइनस कर दीजिएगा एक तो इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, एक उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं, जो एक्सपेंस एडवांस में पेड किए जाते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में एडवांस टैक्स है जो आपने पेड किया है तो आप उन्हें माइनस कर दीजिएगा। देखिए लिक्विड एसेट होती है एक ऐसी एसेट जो बिल्कुल कैश या कैश के जैसी है, जिसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एसेट को बोलते हैं बेटा लिक्विड एसेट। क्लियर है आप सभी को? तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब बेटा इसका एक रूल ऑफ थंब सुन लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड एसेट का जो रूल ऑफ थंब है
वो कहता है 1:1, 1:1, ठीक है, 1:1, मोर देन 1:1 shows good financial position, otherwise वाइस वर्सा। अगर ये जो है रेशो आपकी 1:1 से ज्यादा आती है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और अगर ये 1:1 से कम आता है तो बेटा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक मानी जाएगी। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो से रिगार्डिंग जो है फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए। कर सकते हैं बेटा, इस चीज को हो जाएगा। नेक्स्ट वन आप लोग ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला आपको इसमें याद करना है वर्किंग कैपिटल का। देखिए ये फॉर्मूला बार बार आपके पास इस रेशो में आएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि आप अपनी करंट एसेट्स में से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटी को। अगर आप अपनी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक छोटा सा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का और याद कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, अगर आप शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी साइड में 3 हेड होते हैं ना, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो आपने शेयर होल्डर फंड में एक नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर लेना है। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी को आप ऐड कर लीजिएगा और आपका जो है ये शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाएगा। तो अभी तक हमने 4 फॉर्मूले पे काम किया। 2 तो रेशो है आपके पास, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, दोनों के फॉर्मूले आपके सामने हैं। और एक आपके पास में मैंने लिक्विड एसेट कैसे निकालती है वो फॉर्मूला सिखाया है, और आपको एक वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है फॉर्मूला मैंने बताया है। क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं इनके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, तो आपने उस क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन में से हम करंट रेशो और लिक्विड रेशो को जो है कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो और क्विक रेशो। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले को लिखिए। करंट रेशो का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि करंट रेशो का फॉर्मूला है कि हमें चाहिए करंट एसेट्स और डिवाइड बाय में करना है करंट लायबिलिटी को। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया करंट रेशो। इसके लिए हमें ढूंढना होगा सबसे पहले अपनी करंट एसेट्स को, और एक हमें निकालना होगा करंट लायबिलिटी को। तो हम क्वेश्चन में से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को निकालते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब देखें ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट होती है, छोड़ दीजिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर द करंट एसेट, आप इसको लेकर के चलिए, 40,000 ऐड कर लेते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आपने इसको नहीं लेना है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट्स भी नॉन करंट एसेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट होता है, बट प्रोविजंस माइनस करने के बाद लीजिएगा तो ये 1,80,000 है आपके पास, इसको हम यहां से पिक कर लेते हैं। आगे कैश एंड कैश का बैलेंस है कितना रुपए का, 80,000, इट इज ऑल्सो बी अ करंट एसेट, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपके पास ट्रेड पेबल है। अब देखिए ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होता है, 1,20,000, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आगे चलिए, रेंट पेबल ऑल्सो बी द करंट लायबिलिटी, तो 10,000 रुपीज, इसको ले लीजिए। आगे डिविडेंड पेबल 30,000 रुपीज, इसको भी जो है यहाँ से पिक कर लीजिए। और इन्वेंट्रीज, अब देखिए इन्वेंट्रीज जो है वो करंट एसेट का पार्ट होती है, 3,90,000 रुपीज, तो आप इन्वेंट्रीज को यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इट इज नॉन करंट लायबिलिटी, छोड़ दीजिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इट इज करंट लायबिलिटी, 25,000 है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 55,000 के प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज ऑल्सो बी द करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इनकम टैक्स एडवांस में पेड कर दिया, एक करंट एसेट है, प्रीपेड खर्चा है, 30,000 यहाँ पे
नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपने अपनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को लिख लिया है। तो आपके पास में करंट एसेट जो है वो 7,20,000 रुपीज की आ गई, और जो करंट लायबिलिटीज है वो आपके पास में आ चुकी है 2,40,000 रुपीज की। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, करंट एसेट 7,20,000 को डिवाइड करना है 2,40,000 के साथ में। तो इस तरीके से ये आ जाता है 3:1। तो आपकी बेटा यहाँ पे जो करंट रेशो है वो कितनी आ गई, 3:1 आ गई है। तो देखो मैंने आपको कहा था कि अगर ये 2:1 से आती है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड मानी जाएगी। तो इट्स मीन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है, क्योंकि ये 2:1 से ज्यादा है। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है अपनी करंट रेशो को। अब आते हैं हम लोग निकालने के लिए अपनी लिक्विड रेशो को। अब देखिए लिक्विड रेशो को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लिक्विड एसेट्स और डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटी। ठीक है? अब देखिए लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला था कि जो आपकी करंट एसेट होती है उस करंट एसेट में से आप लोग इन्वेंट्री को माइनस करिए, उसके अलावा जो है आपको लेस करना है अपना प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। आपने इस चीज को जो है लेस करना है ना? तो आपके पास में जो ये करंट एसेट है वो कितने रुपए की है, 7,20,000 की है ना बेटा। अभी 7,20,000 में से इन्वेंट्रीज आपके पास 3,90,000 की है, एक तो इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस कोई है ही नहीं, बट एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स है 30,000 का, आप इसको लेस कर दीजिए। तो ये आपके पास में 3 लाख रुपीज बचता है बेटा, है ना, 3 लाख। अब 3 लाख रुपीज बचता है तो आप लिक्विड एसेट पे 3 लाख को रखिए, और करंट लायबिलिटीज जो है वो आपको पता ही है, क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट कर रखी है अपनी करंट लायबिलिटीज 2,40,000 की। तो इस 2,40,000 को यहाँ पे पुट करिए और आपके पास 1.25:1 यहाँ पे आ जाता है। तो लिक्विड जो रेशो है आपकी, लिक्विड रेशो वो आ गई 1.25:1। अब देखिए रूल ऑफ थंब क्या कहता है, 1:1 से जो है ज्यादा होना चाहिए, 1:1 से ज्यादा है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को करा जाएगा।